हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडेटा बुक का। नेक्स्ट टॉपिक वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया का हम आज देखने वाले हैं ओरिजिन, इवोल्यूशन और अडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, तो हमें बताया कि एम्फीबिया क्या है। वर्टिब्रेटा का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर लाइक नोटोकोडो के अंदर कोडो के ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हमें पता है कि एम्फीबिया के अंदर क्या होता है। एम्फीबिया के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, लाइक फ्रॉग हो गया, सैलामेंडर हो गया, टोड हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब एम्फीबिया हमें पता है कि डुअल लाइफ साइकिल क्या करता है। डुअल लाइफ साइकिल बिहेव करता है, मतलब कि इनके जो लार्वल फॉर्म है वो कहाँ देखी जाती है, एक्वाटिक में देखी जाती है, और जो इनके अडल्ट फॉर्म है वो टेरेस्ट्रियल के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो अर्लीस्ट फॉर्म है एम्फीबिया की, इन्होंने बोला है जो अर्लीस्ट फॉर्म है एम्फीबिया की वो क्या थी, लैब्रिंथोडोंटिया थे। ठीक है, जिसके अंदर जो टीथ थे वो क्या थे, जो टीथ की जो डेंडाइन थी वो कैसी थी, फोल्डेड नेचर की थी। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि जो हमें पता है एम्फीबिया किससे इवॉल्व होते हैं, फिशिस से इवॉल्व होते हैं। वो कौन से फिशिस से इवॉल्व हुए थे, वो हुए थे लॉब फिन फिशिस से इवॉल्व हुए थे। ठीक है, और किस टाइम में इवॉल्व हुए थे, वो थे डेवोनियन पीरियड के अंदर, जो कब आता है, जो 370 मिलियन ईयर एगो आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये लो फिन फिशिस से जब एम्फीबिया इवॉल्व हो रहे थे तो क्या हो गया था, इनके अंदर कुछ डेवलपमेंट या फिर अडेप्टेशन मतलब डेवलप हुई थी। ठीक है, वो कौन कौन सी थी, जैसे इनके अंदर लिम्स का फॉर्मेशन हो गया, डिजिट्स का फॉर्मेशन हो गया, जो इनको किस में हेल्प करता था, लोकोमोशन में हेल्प करता था लैंड के ऊपर। ठीक है, अब इनके अंदर लंग्स का भी फॉर्मेशन हो गया था, जो इनको सांस लेने में हेल्पफुल था। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि जब हमें पता है कि अभी अभी हमने देखा कि जो इन लो फिन फिशिस से जब एम्फीबिया का इवॉल्व हो रहे थे वो कौन से टाइम के अंदर, कौन से पीरियड के अंदर इवॉल्व हो रहे थे, डेवोनियन पीरियड के अंदर हो रहे थे। बट इन्होंने अपना मतलब इनके अपने डाइवर्स फॉर्म, ये जब इनकी बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म आने लग गई या इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, तो वो कौन से टाइम के अंदर शुरू करा, इन्होंने कार्बोनीफेरस और परमियन पीरियड के अंदर शुरू करा। ठीक है, आगे इन्होंने बताया, आगे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आती हैं जो कि इसमें बताती है कि लाइक इन एम्फीबिया का इवॉल्व कैसे हुआ और किस किस ने करा। ठीक है, उसके अंदर पहली है पीसियन एंजेस्ट्री। इन्होंने बोला कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हमें पता है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बताया बोला गया है कि लाइक जो एम्फीबिया है वो किससे इवॉल्व हुआ है, हमें पता है कि फिशिस से इवॉल्व। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ऐसे सिमिलरिटीज़ देखी गई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये फिशिस से इवॉल्व हुए थे। जैसे दोनों क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे। दोनों के अंदर जो एम्फीबिया की जो अर्ली फॉर्म थी उनके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पायर होता था, और फिशिस के अंदर तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर होता ही है। ठीक है, आगे हम इन्होंने बताया कि दोनों के अंदर एयर ब्लैडर पाए गए थे। ठीक है, और जो एम्फीबिया के अंदर भी कैनाल सिस्टम देखा जाता है, जो किसके अंदर पाया जाता है, मोस्टली फिशिस के अंदर पाया जाता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी थी या एंसेस्ट्री थी, वो थी डेवोनियन एंसेस्ट्री। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमें पता है बोनी फिशिस थे, उनके अंदर क्या थे, जो एडवांस बोनी फिशिस थे उनके अंदर जो लैब्रिंथोडोंटिया उसकी 3 ग्रुप्स देखे गए थे। 3 ग्रुप कौन से थे, एक्टिनोटर्गाई, डेफनोई और क्रोस्टर्गाई। तो इन्होंने बोला है कि जो लैब्रिंथोडोंटिया जिससे मतलब कि एम्फीबिया इवोल्व हुए हैं, जो बोनी फिशिस है, वो उनमें से कौन सी मेजर ग्रुप की इवोल्व हुए इन्होंने पूछा है। तो हमें तीनों के तीनों, पहले तो हमें पता है कि एक्टिनोटर्गाई, डेफनोई और क्रोस्टर्गाई, तीनों के तीनों ना ग्रुप्स के अंदर जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक देखे गए थे वो तीनों ही लाइक ऑल इनकी जो जितने भी कैरेक्टर थे वो तीनों के एम्फीबिया के साथ सिमिलर थे। बट मोस्टली जो एम्फीबिया के साथ मैच या सिमिलर हो रहे थे वो किसके थे, एक्टिनोटर्गाई थे। तो इन्होंने बोला कि एक्टिनोटर्गाई ही है जिससे क्या हो गया था, टेट्रापोड्स का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, जिससे इनके अंदर मैनी स्पेशलाइजेशन देखी गई थी। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि अडेप्टिव रेडिएशन, आगे इन्होंने बोला कि अडेप्टिव रेडिएशन बताई गई है कि एम्फीबिया कैसे कैसे अडेप्ट हुआ अपने लाइक एक्वेटिक फिशिस फॉर्म से एम्फीबिया में या मतलब टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, जो इन्होंने कुछ कौन से अडेप्टेशन देखे गए। ठीक है, लोकोमोशन हमें पता है कि जो फिशिस है उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। हमें पता है जो कि इसमें हेल्पफुल होती है वाटर के अंदर इनको मूवमेंट करने में, स्विमिंग करने में हेल्पफुल होती है। बट लैंड के ऊपर फिन्स की या फिर इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी की कोई नीड नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, इनके लिम्स डेवलप हो गए जो इनको क्या करते थे, मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में लैंड के ऊपर लाइक आसानी होती थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास था इधर स्केलेटन। तो इनके अंदर देखा गया जो वर्टिब्रल कॉलम थी
वो कैसी होगी, एम्फीबिया के अंदर रिजिड होगी, ठीक है। और इनकी जो पेक्टोरल गिर्डल था उसका कनेक्शन किससे लॉस्ट हो गया, स्कल से लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास है मसल्स। मसल्स के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो इनकी मसल्स क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी, क्योंकि इनको अगर जैसे लाइक ये हमें पता है कि फ्रॉग लाइक जंप करता है तो इसकी बॉडी को लिफ्ट करने में, कहाँ से, ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए हेल्पफुल, तो इसके लिए क्या बोला गया है, इनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पायरन। गिल्स के थ्रू इनके अंदर रेस्पायरेशन किसके थ्रू होने लग गया, लंग्स के थ्रू हो गया, जो गैसेस एक्सचेंज में हमें बहुत ही हेल्पफुल था, ठीक है। बट एग और डेवलपमेंट में क्या था, इनके एग अभी भी स्मॉल थे, और जो इनका लाइक जो अभी भी एग देते थे वो किस में देते थे, वाटर के अंदर देते थे, ठीक है, जो भी फिशेज की तरह ही था, ठीक है। आगे इन्होंने बोला सेंसरी सिस्टम कि इनके अंदर मिडल ईयर का लाइक एडिशन हो गया था, क्योंकि लाइक जो क्या करते थे मिडल ईयर, हमें हेल्प पता है कि ये साउंड वाइब्रेशन को क्या करता है, मतलब कि कलेक्ट करने में हमारे पास हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनके अंदर बताया गया कि स्किन, तो स्किन इसकी क्या हो गई थी, लाइक वो इतनी सपोर्टिव स्किन हो गई थी टेरेस्ट्रियल के लिए, ताकि मतलब जो ये क्या बोला गया था इन्होंने, जो रजिस्ट करते हैं डेसिकेशन को, लाइक जो इनके अंदर डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइनेस। लाइक लैंड की बात आती है तो लाइक उनकी डेसिकेशन मोस्टली बहुत सारी जगह पाया जाता है, तो इन्होंने बोला है कि जो एक्सट्रीम ड्राइनेस को भी लाइक हाँ रजिस्ट कर सके, या उनको मतलब उस इन्वायरमेंट के अंदर इनको सर्वाइव करने में हेल्पफुल हो, इसलिए उनके अंदर स्किन की मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न, तो इन्होंने बोला है कि जब अडेप्टिव रेडिएशन एम्फीबिया के अंदर देखे गए थे तो वो किसकी वजह से देखे गए, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ था, किस किस के अंदर, लाइक मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था, बिहेवियर और इकोलॉजिकल ट्रेड के अंदर इनके अंदर इवोल्यूशन देखा गया था, जिसकी वजह से क्या क्या हुआ कि अंदर जो एम्फीबिया के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज अडेप्टेशन देखी गई थी, जो उनको मतलब उनके स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने में क्या थी, बहुत ही मतलब हेल्पफुल थी। जैसे एर्बोरियल फ्रॉग थे, वो उनके अंदर क्या देखा गया था, उनके अंदर देखा गया था कि एडेसिव टोज होते हैं, टोज पैड होते हैं, जो क्या किस में हेल्पफुल होते हैं, लाइक इनको क्लाइंबिंग करने पे, मतलब इनमें क्लाइंबिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और जो सैलामेंडर थे, जो हमें पता है ज़मीन के अंदर रहते हैं, लाइक वो क्या थे, उनकी बॉडी क्या होगी, इलोंगेटेड बॉडी होगी, जो इनको मतलब जो ज़मीन के अंदर रहने में या अंडर गोइंग लिविंग के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। आगे हमारे पास इन्होंने बोला, हमारे पास दो टर्म्स हैं एम्फीबिया इवोल्यूशन रिलेटेड से, लाइक वो एक तो थी नियोटेनी, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर बताया गया कि रेफर टू द नियोटेनी, इसके अंदर बताया गया कि रेफर टू रिटेंशन, इन्होंने बोला है कि इनके अंदर क्या देखा गया था, रेफर टू रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियोनिक करेक्टर इन अडल्ट फॉर्म, इन अडल्ट बॉडी के अंदर जो लार्वल के या फिर एम्ब्रियोनिक जो ट्रेट थे वो अडल्ट के अंदर वो ट्रेट या रह जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं नियोटिनी, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि हाँ, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, जैसे लार्वल गिल्स इन सम अडल्ट सैलामेंडर, कुछ एक सैलामेंडर के अंदर लार्वल गिल्स अभी भी मतलब प्रेजेंट होना, वो ये शो करता है कि इनके अंदर जो लार्वल के कुछ करेक्टर हैं वो क्या हो गए, अभी भी अडल्ट के अंदर हैं, ठीक है, तो इसे नियोटेनी कहते हैं। आगे हमारे पास है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस के अंदर उन्होंने बोला है कि गोनार्ड्स का या फिर प्रोडक्शन, यंग वंस का प्रोडक्शन हो जाना प्री मैच्योर या फिर इमैच्योर एनिमल से, ठीक है, या फिर लार्वल से, उनको बोलते हैं पेडोजेनेसिस।